यदि सूर्या हांसदा के मसले पर आपत्ति है तो राज्य में एजेंसीज हैं जो निष्पक्ष जांच करेंगी। बोल्डली डांट रहे हैं कंपनी वाले, तो सूर्या हांसदा को तो मार ही देंगे। हाँ, तीन विधायक हैं इन उनके दो घर से। कारणों को मैंने रिलेट कर सकते हैं। हाँ। पूर्व विधायक को हार्ड टर्न में धमकी और सूर्या हांसदा का एनकाउंटर, क्योंकि ये इनका संबंध अभी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से है। सूर्या हांसदा को जो इनकाउंटर हो गया जैसा लगता है, आदिवासी है, मर दो ना। दोस्तों, आखिरकार जेल के नेता सूर्या हांसदा के मामले पर हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से जांच पर बड़ी बात कह दी गई है। बड़ी खबर आ रही है। हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जी का बड़ा बयान सामने आया है। हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री माननीय सुदीव्य कुमार सोनू जी सूर्या हांसदा मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, जांच को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। वहीं आपको हम उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन जी ने भी सूर्या हांसदा मामले पर बड़ी बात कही है। और उसके बाद हमारे टाइगर जयराम महतो जी को आपको सुनाएंगे। टाइगर जयराम महतो जी ने जो पूर्व विधायिका रही हैं बरका गांव की, वहां की पूर्व विधायिका को जो धमकी मिला है अंबा प्रसाद जी को, उस पर बहुत बड़ी बात टाइगर जयराम महतो जी ने कहा है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन वीडियो की शुरुआत सबसे पहले करते हैं जो हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री जी है, हमारे माननीय सुदीव्य कुमार सोनू जी, जो कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। पहले उनको सुनाते हैं क्या कुछ वो सूर्या हांसदा मामले में कह रहे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पिछले दिनों गोड्डा में सूर्या हांसदा के तथाकथित इनकाउंटर को लेकर भी भाजपा जो है राज्य की जो कानून व्यवस्था है इसको कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही है, लगातार सवाल कर रही है और इस पर जो है एक जांच टीम के गठन की मांग कर रही है। कहना है कि जो परिवार चाहता है उसके हिसाब से सरकार जो है वो एक जांच टीम का गठन कर दे जो सभी चीजों को स्पष्ट करे। आप कैसे देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दों का बड़ा अभाव हो गया है। जनता के नकारे जाने के बाद ये वैसे विषयों को लेकर आते हैं जिनका कोई फलाफल नहीं निकलता है। आपको भी बहुत अच्छे से याद होगा कि 6ठी से 10वीं जेपीएससी में अंडर टेबल चीज़ों को चलने की बातें भाजपा ने की, नतीजा क्या हुआ। 11वां से 13वीं जेपीएससी में आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बातें निकल कर आई, क्या हुआ। रूपा तिर्की एक दरोगा की आत्महत्या के मामले को इन लोगों ने इसी तरीके से उछाला, जांच हुई, जांच में क्या निकला आपको मालूम है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि यदि सूर्या हांसदा के मसले पर आपत्ति है तो राज्य में एजेंसीज हैं जो निष्पक्ष जांच करेंगी और राज्य की एजेंसियों के निष्कर्ष तक तो इंतजार कर लेते कि राज्य की एजेंसियों के जांच के क्या फलाफल आ रहे हैं। अगर उस फलाफल से आप संतुष्ट नहीं होते तब ये बातें होती। ये तो वही मिसाल हो गया कि एजेंसियों ने भी जांच भी शुरू की है और उससे पहले ये कूद गए हैं। तो ऐसी राजनीति का किसको क्या फलाफल होगा ये तो सामने आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं इतना ही जरूर कहना चाहूँगा कि मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को उठा रही है उन मुद्दों का झारखंडी समाज में स्पंदन नहीं है। आज मैं नहीं कहता हूँ, मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करना हमारे सनातन समाज का, हमारे हिंदू धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण विषय रहा है। लेकिन जिस एनकाउंटर पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं उन तमाम चीज़ों को बड़ी गंभीरता से देखने की जरूरत है कि यदि आपराधिक चरित्र के लोग इस तरीके से स्वच्छंद घूमते हैं तो निश्चित रूप से पुलिस की कार्रवाई होती है और पुलिस की कार्रवाई में अगर उनके साथ अन्याय हुआ है तो मुझको भरोसा है कि हेमंत सोरेन की सरकार में उनको न्याय मिलेगा। चलिए, आखिरकार कम से कम हेमंत सोरेन सरकार तक जो है ये खबर पहुंच चुकी है, जांच की बात जो है उन तक पहुंच चुकी है। तो अब उम्मीद जता सकते हैं कि इस मामले की जो जांच है वो निष्पक्ष तरीके से होगी, क्योंकि जिस तरीके से सूर्या हांसदा की इनकाउंटर लोग कह रहे हैं, लेकिन ये पुलिस कह रही है इनकाउंटर है, लेकिन जनता कह रही है कि ये हत्या है, तो इसमें एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। सीबीआई जांच की मांग पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी कर रहे हैं, हम उन पर भी आते हैं। पहले वीडियो क्लिप दिखाते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा भी करेंगे। सुनिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी को। आज सूर्या हांसदा को जो इनकाउंटर हो गया जैसा लगता है, आदिवासी है, मर दो ना, क्या होगा।
इसीलिए बड़ा जोर से हम करेंगे ये सीबीआई जांच हो सूर्या हांसदा का, उससे और कोई दूसरा एजेंसी से नहीं। दोस्तों, चंपई सोरेन जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जेएमएम पार्टी से मुख्यमंत्री रहे, फिलहाल अभी वो बीजेपी में है, लेकिन वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। 5 महीने तक वो मुख्यमंत्री रहे हैं जेएमएम से। जब हेमंत सोरेन जी अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ दिए थे तो चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बने थे झारखंड के 5 महीनों के लिए। फिर उसके बाद हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए थे। फिर उसके बाद चंपई सोरेन जी बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे। तो चंपई सोरेन जी ने पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के इस पर सवाल खड़ा कर दिए हैं, सीबीआई जांच की मांग कर दी है। आइए इस पर भी विस्तार से चर्चा आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, क्योंकि अब हम टाइगर जयराम महतो की ओर लेकर चलते हैं। सूर्या हांसदा के मामले को लेकर के लगातार जो है हर राजनीतिक दल से हर बड़े बड़े नेता जो है आवाज उठा रहे हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जो है सीबीआई जांच की मांग के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अब टाइगर जयराम महतो जी पर। टाइगर जयराम महतो जी का एक वीडियो क्लिप सबसे पहले आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, जोरदार संघर्ष करने की आवश्यकता थी कि हम एकदम तैयार हैं, हमें उससे, लेकिन यही है कि उसके पहले उनको हमारे साथियों को भी वहाँ तैयारी करने की आवश्यकता है। तो सीएम रमेश करके अंबा प्रसाद जो पूर्व विधायक है, हाँ, हम भी एक वहाँ की जो धमकी दिया पूर्व विधायक मैडम है, कर देंगे आपको, आपका राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, भले वो किसी भी राजनीतिक हमसे अलग राजनीतिक दल से हो सकती है और वो क्या है तो वहाँ, लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ें छनकर सामने आई, कहीं ना कहीं एक झारखंडी होने के नाते हम तो इस बात को कहेंगे कि एक महिला नेत्री हैं और एक महिला नेत्री को इस इतने भयानक टर्न में, बहुत टोन, हाँ सुनिए, इतना हार्ड टर्न में एक महिला नेत्री को, ये बहुत ही मैंने ये नैतिकता का प्रतीक, नैतिकहीन उन्होंने परिचय दिया है जो भी व्यक्ति थे फोन पर। सीएम रमेश जो हम तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम ऋत्विक कंपनी के उनका भाई जो दादा राज्यसभा से सांसद हैं और उन्हीं के भाई हैं भाजपा से। अच्छा, तो मैंने ये बिल्कुल आप सोच सकते हैं, एक पूर्व एमएलए प्लस वो शायद अपनी पार्टी की बहुत बड़ी सचिव वगैरह है। तो अगर उस नेत्री के साथ अगर इस प्रकार से कंपनी के लोग व्यवहार कर रहे हैं, जिसको इतना ओपनली डांट रहे हैं, उनका उसका घर है और उसका मूल निवासी वहाँ की हैं, और उनको अगर इतना मतलब बोल्डली डांट रहे हैं कंपनी वाले, तो सूर्या हांसदा को तो मार ही देंगे। 3 विधायक हैं, इन 2 कारणों को मैंने रिलेट कर सकते हैं। पूर्व विधायक को हार्ड टर्न में धमकी और सूर्या हांसदा का इनकाउंटर, क्योंकि ये इनका संबंध अभी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी से है, प्लस उसकी सरकार है, तो इसको वो धमकी दे रहे हैं। फिर भी ये धमकी भी बहुत बड़ा बड़ी चीज़ है। एक पूर्व विधायक को जो कुछ ही महीना पहले चुनाव हारी हैं, प्लस उनका केंद्र में अच्छा संपर्क है और उसकी पार्टी की गवर्नमेंट है, और अगर उसको अगर इस टर्न में धमकी दे रहे हैं तो कई सूर्या हांसदा का वो मर्डर कर देंगे, इनकाउंटर करवा देंगे। तो आप इन दोनों पहलुओं को जोड़िए, भले दोनों भौगोलिक क्षेत्र अलग है, दोनों का सामाजिक क्षेत्र अलग है, दोनों की परिस्थिति अलग है, लेकिन आप एक स्थिति को आकलन करिए, वही अवैध, कि कम समय में धनराशि ज़्यादा करना है। तो उन लोगों की जो चाहत है, वो चाहत इस दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। इनको जब डांटा जा सकता है बोल्डली, तो उनका हत्या करना भी इनके लिए आसान था, क्योंकि वो किनारा कर लिया दादा, ये तो मतलब नहीं रखा। अच्छा दादा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, आप जब सदन घुसते हैं तो उन्हीं के पार्टी के 2-3 मंत्री भी हैं, जैसे इरफान अंसारी साहब हैं उनके पार्टी के, और काफ़ी ट्रेंडिंग है, हम लोग को वीडियो बनाने से रोकते हैं और रोज़ वीडियो बनाते हैं, बेटा को भी लगा दिए वीडियो बनाने में। तो अभी इस मामले में उनका कोई बयान नहीं आया है, अंबा प्रसाद जी के साथ वो खड़ा नहीं है, तो क्या मतलब कि आप चुनाव हार जाते हैं तो हम संबंध तोड़ लेते हैं पार्टी से, ऐसा कुछ मैंने आपको वहाँ पे सदन में देखने को मिलता है? ये तो है कि जो लोग थोड़ा सा सदन से बाहर हो जाते हैं, उनके प्रति थोड़ा सा लगाव कम हो जाता है, जैसा भी हो, कम से कम हमारे सुप्रीमो ठीक है, हम जब मर्जी तब भेंट कर लेते हैं। दूसरा बात है, हम लोग किसी से भी हम लोग अपना भाई जैसा संबंध रखते हैं, अगर बहन है तो बहन जैसा संबंध रखते हैं, दोस्त है दोस्त जैसा संबंध, उसको कभी ये अनुभव नहीं होने देते हैं कि एक नेता से वो मिलने आ रहे हैं, एक नेता से उनकी बातचीत हो रही है। तो ये तो बिल्कुल चिंताजनक है। अगर जिनकी पार्टी की सरकार है, वो गठबंधन में है, और उसके एक बड़े लीडर को अगर इतना जोर डांट दिया जाए। दोस्तों, बड़कागांव की पूर्व विधायिका कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद जी को धमकी मिला है, आपने वीडियो देख लिया होगा। सबसे बड़ा यह सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस पार्टी की सरकार है, क्योंकि कांग्रेस की ही सरकार है ना भैया, कांग्रेस जेएमएम मिलाकर गठबंधन की सरकार है झारखंड में ना, तो पूर्व विधायिका भी रही और जिनका जो है कांग्रेस पार्टी में दिल्ली तक पहुंचे और जिनकी सरकार झारखंड में है,
उनको अगर कोई बाहर से आंध्र प्रदेश के भाजपा सांसद के भाई साहब धमकी दे रहे हैं और कोई कांग्रेस नेता खड़ा नहीं हो रहा है अगर पूर्व विधायिका अंबा प्रसाद जी के साथ, तो ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पार्टी अगर कोई अपना ही आदमी, अगर वो विधायिका ना है अभी फिलहाल, अगर वो विधानसभा से बाहर हो गए हैं, अगर मान लीजिए कि वो नहीं जीत पाए तो क्या उनको भाव नहीं मिलेगा? क्या उनके साथ अगर कुछ गलत होगा तो उनके साथ वो खड़े नहीं होंगे? ये सवाल तो होता है, क्योंकि कांग्रेस की नेत्री है, वो पूर्व विधायिका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के ही नेता जामताड़ा के विधायक माननीय आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी का कोई बयान नहीं आया है। तो सवाल तो बनता है कि क्या इरफान अंसारी जी सिर्फ अपने तक ही रहना चाहते हैं या अपनों तक भी रहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में टाइगर जयराम महतो जी के बयान पर आपका क्या कहना है जरूर लिखिएगा। सुदीव्य कुमार सोनू जी, मंत्री जी, उनके बारे में क्या कहना लिखिएगा, और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी के बारे में क्या कहना है आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।